नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्ने को पलटकर एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसका नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर दर्ज है। एक ऐसा सुल्तान मंसा मूसा। जरा इस संख्या पर एक नजर डालिए, 315 खरब 86 अरब रुपये। यह मंसा मूसा की दौलत का सिर्फ एक अंदाजा है, और सच कहूँ तो यह आंकड़ा भी शायद उनकी असली अमीरी के साथ इंसाफ नहीं कर पाती। मतलब आज के जमाने के जितने भी बड़े नाम है, चाहे वो एलोन मस्क हो, जेफ बेजोस, उन सब की दौलत को अगर मिला भी दे तो वह मंसा मूसा की अमीरी के सामने कहीं नहीं टिक सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि यह कौन था शख्स, आखिर कैसे जमा की उसने इतनी दौलत जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं उसके सिंहासन तक पहुंचने के उस दिलचस्प और कुछ हद तक रहस्यमयी सफर से। तो देखिए, मूसा के राजा बनने की कहानी पर ना इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। एक थ्योरी तो यह कहती है कि वह शाही खानदान से ही थे, माली के राजा परिवार के वारिस। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जिसके मुताबिक वह नवे सुल्तान अबू फख्र द्वितीय के एक बहुत ही भरोसेमंद मंत्री थे, जिन्हें सुल्तान ने अपनी जगह राजकाज संभालने के लिए चुना था। और जो कहानी ज्यादातर मशहूर है वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। हुआ यूं कि साल 1315 में सुल्तान अबू फख्र द्वितीय को धुन सवार था कि अटलांटिक महासागर के पार क्या है यह जानने की। उन्होंने एक बेड़ा भेजा, पर सिर्फ एक जहाज लौटा। उसके कप्तान ने बताया कि एक भयानक समुद्र बवंडर सब कुछ निगल गया। लेकिन सुल्तान ने हार नहीं मानी। लेकिन इस बार उन्होंने 3000 जहाजों का एक और सबसे बड़ा बेड़ा तैयार किया और खुद उसकी कमान संभालने निकल पड़े। आने से पहले उन्होंने पूरी माली साम्राज्य की जिम्मेदारी मूसा को सौंप दी। और फिर सुल्तान अबू फख्र द्वितीय और उनका वह विशाल बेड़ा इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, फिर कभी लौटकर नहीं आए। और बस यहीं से मूसा बन गए मंसा यानी सुल्तान। लेकिन सिर्फ गद्दी पर बैठना ही तो सब कुछ नहीं होता ना, असली खेल तो अब शुरू होना था। देखते हैं कि कैसे उन्होंने माली को एक सोने की चिड़िया बना दिया। सतह में आते ही मूसा का प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने एक सीधी साधा लेकिन बहुत असरदार रणनीति अपनाई। पहला, उन इलाकों पर कब्जा करो जो जरूरी है। दूसरा, व्यापार के सारे रास्तों को अपने कंट्रोल में ले लो। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन रास्तों से गुजरने वाले हर चीज पर लगाओ भारी भरकम टैक्स। अब माली साम्राज्य की जो इकोनॉमी थी ना, वह दो चीजों पे टिकी थी, सोना और नमक। माली में सोने की खदानें तो बेशुमार थी, लेकिन उस जमाने में नमक की कीमत सोने से कम नहीं थी, खासकर सहारा जैसे रेगिस्तान में जहाँ खाना बचाने के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं थी। तो यह असली खेल समझिए। मूसा की जीनियस सिर्फ सोना और नमक होने से नहीं थी, बल्कि उनके व्यापार को कंट्रोल करने और उस पर टैक्स लगाने से। कहा तो यह भी जाता है कि पूरा माली साम्राज्य चलता ही टैक्सों की ताकत पर था। तो देखिए, मूसा सिर्फ एक अमीर सुल्तान नहीं थे, वह एक चतुर राजनेता भी थे। वह जानते थे कि पैसा तभी काम आएगा जब राज्य में शांति हो। उन्होंने इस्लाम को राजकीय धर्म बनाया, हाँ, लेकिन दूसरे धर्मों को भी पूरी आजादी दी। कुरान के कानून को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं बरती, और इसी समझदारी ने उनके विश्वास और साम्राज्य को जोड़े रखा। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने मंसा मूसा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। साल 1324 और उसकी माका की यह कोई मामूली तीर्थ यात्रा नहीं थी। सोचिए, उनके साथ 60,000 लोगों का एक पूरा का पूरा शहर चल रहा था। इस काफिले में 12,000 गुलाम भी थे। और जानते हैं खास बात क्या थी? हर एक के पास सोना था। और सुनिए, 80 ऊँटों का एक अलग दस्ता था जिसकी पीठ पर सिर्फ सोना ही लादा था। यह सारा सोना किस लिए? सिर्फ दान देने के लिए। करीब 20,000 किलो सोना वह सिर्फ रास्ते में गरीबों में बांटने के लिए ले गए थे। मूसा ने रास्ते में इतना सोना लुटाया, खासकर कहिरा जैसे बड़े शहरों में, कि वहाँ सोने की कीमत जमीन पर आ गई। नतीजा बाजारों में आ गई भयंकर महंगाई, जिसे हम हाइपर इन्फेक्शन कहते हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो गया और उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में लगभग एक दशक से ज्यादा लग गया। मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक इंसान की दरिया दिली ने पूरी ही इकोनॉमी को डुबो दी। इस एक यात्रा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इससे पहले यूरोप और मिडिल ईस्ट को पता नहीं था कि अफ्रीका में माली नाम का कोई इतना
बड़ा अमीर साम्राज्य भी है। इस यात्रा ने सचमुच माली को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। चलिए अब देखते हैं कि मनसा मूसा के बाद उसके इस सोने के साम्राज्य का क्या हुआ वही जो अक्सर होता है। मूसा की मौत के बाद उनके मंत्री भ्रष्टाचार में डूब गए। जिन राज्यों को जीता गया था उन्होंने और एक एक करके अलग होने लगे और देखते ही देखते वह विशाल साम्राज्य बिखर गया। आज भी जब इतिहासकार मनसा मूसा की दौलत की बात करते हैं तो वह एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इनकैलकुलेबल, मतलब जिसकी गिनती ही न की जा सके। सच तो यह है कि उनकी अमीरी आज भी हमारी सोच और हमारे हिसाब किताब से बहुत बहुत आगे है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक साम्राज्य जिसे एक इंसान ने अपनी सोच और काबिलियत से खड़ा किया हो, वह उसके जाने के बाद इतनी आसानी से कैसे भी कर सकती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।